नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और एकेडमिक की भी अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज उन्हीं सब फॉर्मूले को हम लोग कंसेप्चुअली देखेंगे, आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और बेचने के दौरान या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यानी किसी वस्तु का खरीद बिक्री करने के दौरान हमें प्रॉफिट और लॉस का सामना करना होता है। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट कब होगी और लॉस कब होगी। तो जैसा कि हम लोग कॉमनली सोच सकते हैं, यदि किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में ख़रीदा और फिर उसे मैं 15 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो जो हमारा ख़रीद प्राइस है यानी कि जिस पे हम खरीद रहे हैं यानी जितने में हम खरीद रहे हैं वो हमारा सीपी होता है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये हमारा है 10 रुपया और इसी वस्तु को आप 15 रुपये में बेच रहे हो। ये हो गया आपका एसपी यानी कि इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि यदि सीपी आपका छोटा हो और एसपी बड़ा हो तो निश्चित तौर पे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब दूसरा कंडीशन बनता है, यदि मान लीजिए वस्तु को आपने 15 में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, यानी कि एसपी आपका क्या हो गया 10 रुपया। आप देख पा रहे हो कि आपने जिस प्राइस में खरीदी है उससे कम में आप बेच रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में तो जो आपका लागत है उससे भी कम आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये तो रही बेसिक सी बातें जो कि शायद आपको पता होगा। अब इसके बाद का जो कंडीशन है उसे हम लोग देखेंगे। इसी के बिहेव पे हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो आइए फॉर्मूले की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, यदि सीपी बड़ा हो एसपी से, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो जब सीपी ही बड़ा हो जाए यानी कि जिस प्राइस में आप खरीद रहे हो उसका ही मूल्य ज़्यादा है और एसपी यानी कि जिस पे आप बेच रहे हो वो यदि कम हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होने वाला है, तो लॉस होने वाला है। लॉस होने वाला है। अब कितने का लॉस होगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका सीपी है, क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है आपका, तो सीपी में से क्या करेंगे, एसपी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपका लॉस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा भी करता है कि मान लीजिए लॉस पहले ही दे रखा है और सीपी दे रखा है, तो एसपी निकालने के लिए कहेगा, या फिर लॉस दे रखा है और एसपी दे रखा है तो सीपी निकालने के लिए कहेगा। तो तीनों में से कोई दो आपको दे रखा होगा और थर्ड जो है सो आपको निकालने को बोलेगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, मान लीजिए लॉस दे रखा है, उधर से सीपी एसपी भी दे रखा है, तो राइट साइड से यदि हम एसपी को लेफ्ट साइड लाते हैं तो इधर माइनस में, तो इधर आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एसपी हो गया। अब इधर क्या बचा, तो सीपी बचा। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी, या एसपी प्लस लॉस भी कह सकते हैं। यानी कि यदि आपको सीपी निकालना है तो जितने में आपने बेचा और जितना आपका लॉस हुआ है उन दोनों को सम कर दीजिए, आपका सीपी निकल के आ जाएगा। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए लॉस दे रखा है, सीपी दे रखा है और आपसे एसपी पूछ दे, तो देखिए एसपी यहाँ पे है, इस एसपी को हम यहीं रहने देंगे और राइट साइड में आपका सीपी है, इस सीपी को यहीं लिख दीजिए। अब लॉस को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाइए, इधर प्लस में है उधर आगे क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस लॉस हो गया।
तो एसपी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, सीपी माइनस लॉस। उम्मीद करते हैं ये 3 फॉर्मूला तो आपको समझ में आया ही होगा। बेसिक फॉर्मूला क्या था, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब इन्हीं फॉर्मूला से हमने 2 फॉर्मूले को क्या किया, डिराइव किया। समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको या तो लॉस देगा, या सीपी देगा, या एसपी देगा। इन्हीं तीनों में से कोई 2 देगा, तीसरा निकालने को बोलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये डेटा दिखे तो निश्चित तौर पे इन फॉर्मूले पे आप दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि सीपी आपका बड़ा हो गया किससे, सॉरी एसपी बड़ा हो गया सीपी से। अब ऐसे कंडीशन में ये कह रहा है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जिस दाम पे आप बेच रहे हो वो ज़्यादा है, और कम कौन है, जिस पे आप खरीदे हो। तो यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना, ये दर्शाता है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो गया आपका। अब यहाँ से प्रॉफिट बराबर होता कैसे क्या है, यानी कि प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे एसपी ज़्यादा है तो एसपी में से क्या करिए, सीपी को माइनस कर दीजिए, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करिए, तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। अब फिर से वही कंडीशन आएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दे, एसपी दे दे और सीपी आपसे पूछ दे, या फिर प्रॉफिट दे, सीपी दे दे और एसपी पूछे आपसे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट इधर से आया सीपी तो प्लस सीपी, और इधर एसपी रह गया। तो यहाँ से आपने देखा कि एसपी बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट प्लस सीपी। हमने इसी बेस फॉर्मूले से जो है सो हमने इसको क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कभी प्रॉफिट दे दे, एसपी दे दे और सीपी आपसे पूछ दे, तो सीपी को क्या करिए, इधर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो बराबर के लेफ्ट साइड में ही है। आप सीपी को यहीं रहने दें, इधर एसपी है राइट साइड तो एसपी लिख दीजिए। अब ये प्रॉफिट लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट हो गया। अब ये जो फॉर्मूला 3 निकल के आया ये आपका प्रॉफिट के लिए आया। अब जब कभी भी क्वेश्चन में आपको 3 डेटा मिले, क्या क्या, सीपी, एसपी, प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर इन तीनों में से कोई 2 आपको मिल रहा है और तीसरा निकालने को कह रहा है, तो निश्चित तौर पे आप इन फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी देखा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉफिट परसेंट की ओर या फिर लॉस परसेंट की ओर। यहाँ तक आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है हमें। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना हो, निश्चित तौर पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना पड़ेगा। निश्चित तौर पे बिना प्रॉफिट लॉस निकाले हुए आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू का 100। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट तो यहाँ लिख दिए, ये तो समझ में आए, लेकिन ये सीपी नीचे क्यों लिखे, यहाँ पे एसपी भी तो हो सकता था। तो आइए समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदते हैं और उसे आप 15 रुपये में बेच देते हैं, और आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहते हो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे बताते हो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करते हो कि 10 से आगे काउंट करते हो, यानी 10 तो आपका सीपी ही था, इतना तो खरीद प्राइस ही था, इतना तो आपने इन्वेस्ट करा ही था। अब इससे ज़्यादा आप
15 में बेच रहे हो, तो 5 रुपए का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो किसके रेफरेंस में आप कह रहे हो, तो 10 के रेफरेंस में कह रहे हो। बेस किसको मान रहे हो, तो 10 को मान रहे हो। 10 को बेस मान के उसी के आधार पे आप कह रहे हो कि मुझे 5 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए 10 का आपने कोई सामान खरीदा और 7 में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे यदि कोई पूछे आपसे जो लॉस कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 3 रुपए का लॉस हुआ। अब किसके आधार पे कह रहे हो, तो आपने जो खरीदा था सामान उसी के आधार पे आप कह रहे हो कि मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पे निर्धारित कर रहा है, तो ये कर रहा है सीपी पे। यानी कि 10 रुपये आपका क्या है, सीपी है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सीपी पे ही जो है सो प्रॉफिट भी बताया जा रहा है और सीपी पे भी लॉस भी बताया जा रहा है। इसीलिए हमेशा ही सीपी को हम लोग डिनोमिनेटर में मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें तो आपको समझ में आई ही होगी। अब लॉस परसेंट के लिए भी कुछ इसी तरीके से, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि अभी हमने देखा था प्रॉफिट निकालने के लिए भी सीपी पे ही निकाले थे और लॉस निकाले थे तो सीपी पे ही। तो यहाँ पे लॉस बट्टा सीपी इंटू में 100 कर देंगे। अब 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो परसेंट में चाहिए, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात है, अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे आगे देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, याद करते हैं बट भूल जाते हैं। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो है सो याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि लंबे समय तक के लिए याद रहे। तो आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट के लिए। ये प्रॉफिट के लिए है। मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है, एसपी या सीपी में से कोई एक दिया हो। तो अगर एसपी देगा तो सीपी आपसे पूछेगा, सीपी दिया तो आपसे एसपी पूछेगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो आइए जैसे कि एसपी निकालना हो तो एसपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और इंटू कर देते हैं किससे, तो एसपी यहाँ है तो यहाँ सीपी हो जाएगा। दूसरा है, मान लीजिए आपसे सीपी निकालने को कह रहा है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इंटू में एसपी। अब देखिए चैलेंजिंग यहीं पे है, बच्चे याद तो करते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कब ये ऊपर रहेगा कब ये नीचे रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। ABCD जो लेटर आप पढ़ते हो तो उसमें S जो है सो बाद में आता है, और S का नंबर भी जो है सो ज़्यादा है, C का नंबर कम है। तो ज़्यादा नंबर वाला जब पूछे, यानी कि SP आपसे जब पूछे, क्योंकि ये बड़ा है नंबर में भी, तो बड़ा वाला जो वैल्यू है वो ऊपर लिखिए। आपको देखने को मिल भी रहा होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, देखने में क्या है, बड़ा है। भले ही इसको सॉल्व करने पे वैल्यू बड़ा है छोटा है उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला में हमें याद रखना है कि अगर SP पूछता है तो S क्या है, बड़ा लेटर है, तो बड़ा वाला वैल्यू हमें पहले लिखना है। और उसी तरीके से CP के लिए हम लोग याद रखेंगे कि CP SP से क्या है, यानी कि S से C जो है छोटा है, इसीलिए हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे, और अगर ऊपर छोटा लिखते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ा जो है सो नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें तो आपको समझ में आई होगी। अब इसके लिए फिर हम लोग लॉस में देखते हैं क्या होता है। लॉस में भी सेम यही होता है। तो SP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100
माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 और इंटू CP। और फिर यदि CP निकालना हो तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में SP। फिर से यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि S लेटर जो है बड़ा है, C क्या है, छोटा है। बड़ा लेटर के लिए पहले बड़ा लिखते हैं और छोटे लेटर के लिए पहले छोटा लिखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन में किस तरह का डेटा दिया हुआ रहता है, तो निश्चित तौर पे देखिए CP का जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से निकल के आया है। एक तो यहाँ पे CP SP का फॉर्मूला हो गया, और एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा था वहाँ पे। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। तो देखिए दोनों में डेटा का अंतर है। वो वाला जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा था या फिर लॉस पूछा जा रहा था, और क्या दिया था डेटा में, तो SP या फिर CP दे रखा था। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको डेटा देखना होगा, और डेटा में आपको चाहिए क्या, तो या तो प्रॉफिट परसेंट होगा क्वेश्चन में या लॉस परसेंट होगा। SP और CP में से कोई एक रहेगा। तो आप निश्चित तौर पे अगर ये डेटा मिल रहा है तो आप इन सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रॉफिट के लिए ये वाला, लॉस के लिए ये वाला, और सिंपल अगर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है डेटा में और SP CP निकालने को कह रहा है तो निश्चित तौर पे पहले वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूला का कन्फ्यूजन अब जो है सो दूर हो गया होगा आपका। और इन्हीं फार्मूला के बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ट्रिक तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है उसी के माध्यम से अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।